नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। स्वतंत्र वीर सावरकर की बायोपिक फिल्म जो है वो आज यहाँ पर दिखाई गई है, उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जो फिल्म दिखाई गई है उसमें क्या नया दृष्टिकोण आपको मिला? इतिहास ने बहुत अलग अलग दृष्टिकोण हमें दिए हैं सावरकर जी के बारे में, जो इतने भी सही नहीं थे। और कहीं ना कहीं फिल्म के थ्रू आपको एक दूसरे ओर का दृष्टिकोण पता चलेगा। उस समय जो इतिहासकार लिखते गए वही लोगों ने सच मानते गए, पर आज की तारीख में एक नया उनको पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया ये फिल्म के जरिए। और वेरिफिकेशन के लिए डेफिनेटली जो भी चाहते हैं वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स के थ्रू जा भी सकते हैं, किताबों के थ्रू भी जा सकते हैं कि यही सावरकर जी ने उस समय भी किया था। जो क्रांति की लहर भारत देश में आई थी, जो सबसे इनिशियल स्टेजेस में आई थी, उसमें से एक सावरकर जी थे और उन्हें हमने बुला दिया। और आज की तारीख में इतने महान क्रांतिकारी को हम लोग कहीं विलुप्त ना होने दें, ये जिम्मेदारी आज की जनरेशन की है। हर एक क्रांतिकारी, सिर्फ सावरकर जी के लिए नहीं बोलूँगा, हर एक क्रांतिकारी से कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा और अपने आप से एक प्रश्न करना पड़ेगा, क्या हम उनकी दी हुई क्रांति के सही तरह से या उनकी दी हुई आज़ादी का सही उपयोग आज की तारीख में कर रहे हैं। एक नल खुला छोड़ता है, एक इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करता है, कहीं ना कहीं रोड पर कोई थूकता है, कहीं ना कहीं गलत जब दहाड़ता है तो कहीं ना कहीं उसमें सही चुप रहता है। और अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे आज अपने गलत के खिलाफ, तो आप कहीं ना कहीं शर्मिंदा कर रहे हैं उन सारे क्रांतिकारियों को जिन्होंने हमारे लिए कहीं ना कहीं सूली पर चढ़ गए या अपनी पूरी जिंदगी त्याग कर इस देश के लिए दे दी, इस देश के लिए दे दिया। और वीर सावरकर जी ने जिस तरह से अपना सर्वस्व बलिदान किया है, यातनाएं झेली हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आइए आपसे सावरकर जी को लेकर क्या कहेंगी? जो फिल्म देखी है, क्या नया दृष्टिकोण आपको मिला? सर, जैसे वीर सावरकर के बारे में हमें स्कूल के समय की बात करें तो उनके बारे में मुझे ऐसा यही बस पता था कि वीर सावरकर एक क्रांतिकारी थे, बस इतना ही स्कूल के समय में। तो ये जो मूवी है, तो आजकल की जो जनरेशन है जो स्कूलों में है, तो स्कूल के बच्चे इसको देखेंगे तो उनके में ये थॉट जाएगा कि क्रांतिकारी कौन होते हैं। सर, क्रांतिकारी लिखना और उसकी लाइफ की स्ट्रगल को दिखाना, उनको फील करना। अभी देखे हैं कि अंदर की कैसे कैसे उनको यातनाएं दी गई थी। और जब उसके कुछ इंटरवल के बाद वहाँ पे कुछ बच्चों की बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो मूवी है, इसमें कुछ ड्रामेटाइज करा गया होगा मूवी को अच्छा दिखाने के लिए, स्ट्रगल ज़्यादा दिखाने के लिए। तो जिस समय सर जब 18 साल के एक बच्चे को, 25 साल के एक युवा को फांसी दी जा रही थी, सर जब वो कर सकते हैं तो वो मतलब वहाँ पे जो यातनाएं दी जा रही थी वो कैसे सच नहीं है? अभी कैसे लगती है लोगों को कि मूवी में जो दिखाया जा रहा है डॉक्यूमेंट्री, वो सब मतलब मूवी पर्सपेक्टिव से दिखाया जा रहा है कि एक मतलब क्या बोलते हैं सर उसको, एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है, नैरेटिव। लेकिन सच्चाई यही है कि स्वतंत्र वीर सावरकर ने देश के लिए दिया और जो उनको यातनाएं दी या उनके योगदान को अभी तक बताया नहीं गया और इस फिल्म के जरिए बताने की कोशिश की गई है। आपसे जानना चाहूँगा, आपने इस फिल्म को देखा है, क्या आपको लगा है कि सावरकर जी को जितना महत्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, या ये कहिए कि उन विचारों को हमें आगे लेके जाना चाहिए था वो हम नहीं ले जा पाए? जी बिल्कुल सही बात है। हम सावरकर जी के जो भी थॉट्स थे, जो भी उनके विचार थे, उन विचारों से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और एक सशक्त भारत की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। और हमें ये भी देखने वाली बात है कि उस समय उन्होंने 100 साल के आगे के भारत की कल्पना कर दी थी कि हमें एक जाति मुक्त भारत चाहिए, हमें एक यूनाइटेड भारत चाहिए जो धर्म जाति से ऊपर उठे और अपने एक मजबूती के साथ खड़ा हो, ताकि हम सारे विश्व शक्तियों के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के चल सके। वो उन्होंने आज से 50, 70, 80 साल पहले ये कल्पना ऐसे भारत की थी, ना कि बाकी लोगों की तरह जिनका पूरा राजनीतिक जो उनकी रसोई है वो धर्म जाति इसी के आधार पे चलती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश का जो बंटवारा है वो धर्म के आधार पर ही हुआ है। और आज दुर्भाग्य की बात है कि आज 75 साल बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में भी हम जातिवाद और धर्म से उठ नहीं पा रहे हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बट धीरे धीरे होगा, प्रोग्रेस होगा डेफिनेटली। और एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जैसे काला पानी की सज़ा की स्ट्रगल दिखाया गया, जो कि काफ़ी लोगों को पता भी नहीं था। वीर सावरकर जी के बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं पता है। काला पानी तो आप भूल जाइए, ठीक है। बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे भी थे जो ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के कंधे से कंधा मिला के चलते थे, उनके साथ उठते
उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, उनको सारी लग्जरीज मिलती थी, उनको हाईलाइट करा जाता है। बट जिसने असली जो जमीनी स्तर से उठ के जिस इंसान ने गरीबी देखी, जिसको कोई जानता नहीं था, जिसका कोई बैकग्राउंड, कोई बैकिंग नहीं थी, अपने दम पे एक बंदा, सिर्फ अकेले सावरकर जी नहीं, उनके बंधु और उनके साथी भी जिन्होंने अभिनव भारत की शुरुआत करी, बिल्कुल जमीनी स्तर से उठ के भारत के लिए वो एक लड़ाई लड़ी। एक अनसंग हीरो है वो हमारे, और सिर्फ सावरकर जी नहीं। आज हमने मूवी देख ली इसलिए हम सावरकर जी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें और क्रांतिकारियों को भी ऐसे ही धीरे धीरे हाईलाइट करना होगा। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमें अब मूवीज के थ्रू इन चीज़ों को हाईलाइट करना पड़ रहा है, जो हमेशा कभी किताबों के इतिहास की किताबों में पढ़ा देना चाहिए था। बट नेवर बेटर देन लेट है। बिल्कुल कहा, देर आए दुरुस्त आए। चलिए आपसे मैं एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, सावरकर जी को लेकर एक जो इन्होंने जाति विहीन समाज की बात है जिसकी एक आवश्यकता है, आज एक राजनीतिक मुद्दा ये बन रहा है, जाति जनगणना, ये एक अलग तरह का खोज है। क्या लगता है कि ये जाति विहीन समाज ही एक अंतिम लक्ष्य होना चाहिए आज? मेरा नाम भाजभूषण मेहता है, मैं कैंपस लॉ सेंटर का विद्यार्थी हूँ। तो पर्सनली मुझे लगता है कि जो जाति व्यवस्था है वो हमारे समाज पर एक कलंक की तरह है। जैसे हम अलग सोसाइटी की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो वहाँ एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की, समरस समाज की बात होती है, जहाँ जो हर एक पर्सन है वो एक दूसरे से बराबरी पे हो। जाति व्यवस्था एक ऐसा सिस्टम बनाती है जहाँ एक ह्यूमन को दूसरे मनुष्य से नीचे स्तर पर रखती है। तो ये जो व्यवस्था है वो हमारे समाज के लिए, बेहतरी के लिए, आगे देश को आगे बढ़ने के लिए एक सही तरीका नहीं है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि जो जाति व्यवस्था है उसको खत्म होना ही चाहिए। B.R. अम्बेडकर ने भी अपनी किताब में 1952 के आसपास लिखी थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो उन्होंने भी वहाँ पे जाति व्यवस्था को भारत का जो सामाजिक व्यवस्था है उसके लिए एक विनाश बताया था। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था को खत्म करना बहुत ज़रूरी है। और हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो एम गांधी थे और बहुत सारे राजनीतिक जो लोग हैं वो जाति व्यवस्था को खत्म करना नहीं चाहते। जातीय जनगणना की जहाँ तक बात है तो बिहार में अभी हाल ही में जातीय जनगणना हुई, देश में भी बहुत बड़े स्तर तक बात हो रही है जातीय जनगणना की। और जातीय जनगणना से जुड़ा हुआ जो दूसरा मुद्दा है वो रिजर्वेशन का मुद्दा है। तो जातीय जनगणना के आधार पर मुझे लगता है कि आप इसका जो डेटा आप निकाल करके राजनीतिक यूज कर रहे हो, ये एक गलत चीज़ है, ये एक गलत चीज़ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि वीर सावरकर की जो बायोपिक फिल्म आई है उसे एक नया दृष्टिकोण मिला है, और यहाँ पर जितने भी छात्रों ने इस फिल्म को देखा है वो इस नए दृष्टिकोण के साथ वीर सावरकर की सोच को महत्व देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, या यूँ कहिए कि वीर सावरकर को उनके काम का, देश के आज़ादी के लिए के काम को एक बार फिर सराहना मिल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। हिंदुस्तान पोस्ट के लिए नरेश दिल्ली से।